Hello friends, I am Diwakar Bansal. We are going to start English classes. I hope this will help you. Let's start. अब इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ग्रामर और वोकेबलरी। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उस लैंग्वेज की ग्रामर का पर स्ट्रेंथ होनी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उस लैंग्वेज की वोकेबलरी का। ये दो मेन फैक्टर हैं अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ेंगे? तो वो उसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? ग्रामर की डेफिनेशन क्या है? तो वी कैन डिफाइन ग्रामर एज बाय विच वी लर्न ऑफ एनी लैंग्वेज इन रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। यानी कि हम ग्रामर को परिभाषित कर सकते हैं जिसके द्वारा हम किसी भाषा को सही सही पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। वही क्या है? ग्रामर। यानी कि ग्रामर जनरली क्या सिखाती है? जिस लैंग्वेज को हम सीखना चाह रहे हैं उस लैंग्वेज की ग्रामर उस लैंग्वेज को सही सही पढ़ना, लिखना और बोलने में सही सही मदद करती है। और प्लस अगर हमारे पास वोकेबलरी है तो हम उस लैंग्वेज को सही से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इंग्लिश ग्रामर की बात हो रही है तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे जो छोटी यूनिट है वो है इंग्लिश में लेटर्स। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ये दो टाइप्स के हैं, आपको पता है, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स वोवेल आपको पता ही है, ए, ई, आई, ओ, यू। इसके बाद जितने भी बचे वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। दैट्स लेटर के बाद आता है वर्ड। वर्ड क्या है? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैव ए कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। सबसे छोटी यूनिट लेटर हुई और लेटर से मिलकर क्या बनेगा? वर्ड। यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैव ए कंप्लीट मीनिंग। ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैव ए कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए जैसे बॉय। बॉय बॉय में आपके 3 लेटर्स का प्रयोग हुआ है और इससे एक मीनिंग बनता है लड़का, बॉय। क्लियर है? ऐसे ही एक और एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे आप कम। कम मीन्स क्या होता है? आना। अगर इनका थोड़ा अरेंजमेंट चेंज कर दिया जाए तो जैसे हम कम को इस तरह से लिखें, मान लीजिए MECO, ठीक है ना, कुछ भी अरेंजमेंट MEOC कुछ भी लिख दो तो अरेंजमेंट क्या हो जाता है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग, सो इट इज नॉट वर्ड। यानी कि क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसा होना चाहिए जिसका कुछ मीनिंग हो, वो हमारा वर्ड कहलाएगा। अब टाइप्स ऑफ वर्ड्स। टाइप्स ऑफ वर्ड्स, जो हमारे टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं उनको हम पार्ट ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। अब कौन कौन से हैं वो देखते हैं। नाउन। अब नाउन जनरली क्या है? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। जनरली ये डेफिनेशन हम पढ़ते आ रहे हैं कि ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। लेकिन जो वर्ड है, थिंग वर्ड जो है, उसमें क्या क्या चीज आएगी? वो सभी ऑब्जेक्ट जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिनको हम सुन सकते हैं, जिनका हम टेस्ट ले सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, वो सभी चीजें नाउन में काउंट। जैसे जैसे पर्सन। पर्सन का नाम हो गया जैसे बॉय। बॉय एक पर्सन है। जैसे राम, ठीक है ना, बॉय का नाम क्या है? राम, तो एक पर्सन हो गया। प्लेस जैसे दिल्ली, ठीक है ना। टेबल ये थिंग हो गया है, ठीक है ना। पेन। अब जैसे एयर है, एयर को हम देख नहीं सकते, एयर को हम देख नहीं सकते। जितनी भी हमें सारी चीजें दिखाई दे रही हैं सब नाउन है, लेकिन एयर है हम देख नहीं सकते, लेकिन उसे फील कर सकते हैं, वी कैन फील इट, तो एयर भी नाउन होगी, क्योंकि हमने यहाँ देखा ना फील, फील भी नाउन है। हियर जिसको हम सुन सकते हैं, साउंड, यानी कि कोई भी साउंड हमें आ रही है वो भी हमारी
नाउन में आएगी। टेस्ट, जिसका हम टेस्ट ले सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सभी नाउन में आएगी। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और जिनके बारे में हम थिंक ऑफ कर सकें, समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, जिनके बारे में हम विचार कर सकें, जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, ठीक है ना, ये भी हमारे नाउन हैं। तो जनरली अभी हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इनका, लेटर ऑन नेक्स्ट क्लासेस में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोनाउन, नेक्स्ट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? ए प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन क्या है? जनरली ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राम है, राम के स्थान पर हम ही का यूज कर सकते हैं। दिल्ली है, इट का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। ऐसी प्रकार यू है आपका, सी, दे, ये सभी क्या है? प्रोनाउन है। यानी कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। चलिए हमें शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेना है अभी। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है? ए वर्ड विच क्वालिफाई ए नाउन और ए नाउन इक्विवेलेंट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी कि एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन और नाउन इक्विवेलेंट को क्वालिफाई करे, उसकी विशेषता बताए। जैसे बॉय कैसा है? गुड है, अच्छा है लड़का, दिस इज ए गुड बॉय। तो गुड, गुड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार लॉन्ग, ठीक है ना, जैसे वे, वे हमारा नाउन है। अब वे कैसा है? लॉन्ग है, लंबा रास्ता है, लॉन्ग, लॉन्ग हमारा क्या हो जाएगा? इसी तरह 5 न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे जो नाउन की विशेषता बताएंगे, नाउन को क्वालिफाई करेंगे, ऐसे वर्ड हमारे एडजेक्टिव में आएंगे। जस्ट अब हम देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या है? अ वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एक्शन, जो कार्य को, जो नाउन के द्वारा या प्रोनाउन के द्वारा या सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को प्रदर्शित करती है, वही वर्ब होती है। जैसे गो, सिट, रन, ठीक है ना, कम, ये हमारी वर्ब्स होंगी। आगे एडवर्ब देखते हैं। एडवर्ब जनरली क्या है? एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाई ए वर्ब, यानी कि मेनली किसको क्वालिफाई करेगी एडवर्ब? वर्ब को। जैसे गो, गो किस तरह से जा रहा है? अभी स्लोली स्लोली जा रहा है, तो स्लोली हमारा एडवर्ब है, क्योंकि उसके जाने के तरीकों को क्या कर रहा है? वो क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है ना। जैसे सिट को कैसे करें? कंफर्टेबली, ठीक है ना, कंफर्टेबली भी हमारा क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। तो ये वर्ब को क्वालिफाई करती है। तो कभी कभी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करती है, किसी एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकती है, कंजक्शन को भी क्वालिफाई कर सकती है, और पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकती है, ठीक है। तो ये अब देखते हैं प्रीपोजिशन। A preposition is a word which shows relationship of a noun or pronoun to other words. Preposition क्या है? जो अपना रिलेशनशिप शो करे नाउन या प्रोनाउन या दूसरे शब्दों से वाक्य में। जैसे राम goes to market with his friends. With his friends. तो यहाँ पर टू प्रीपोजिशन है और विद प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें जो है ये प्रीपोजिशन है, जैसे एट हुआ आपका, इन हुआ, ऑन हुआ, ठीक है ना, बाय हुआ, ठीक है ना। इस तरह के वर्ड्स क्या होते हैं? प्रीपोजिशंस होते हैं, ठीक है। कंजक्शन, कंजक्शन क्या है? कंजक्शन आर द वर्ड्स दैट जॉइंस टू नाउन्स और प्रोनाउंस और टू सेंटेंसेस, जो दो नाउन को जोड़ने का कार्य करें या दो प्रोनाउन को जोड़ने का कार्य करें या दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करें, ऐसे वर्डों को हम कंजक्शंस कहेंगे, ठीक है ना। जैसे एंड हुआ आपका, राम एंड श्याम, तो दो नाउन को जोड़ दिया। जैसे दैट हुआ, दैट कंजक्शन, ठीक है ना। आई नो
दैट ही विल नॉट कम हियर। ठीक है, तो आई नो एक सेंटेंस हो गया और दैट कंजक्शन से जुड़ गए, ही विल नॉट कम हियर, तो दो सेंटेंस यहाँ पर दैट कंजक्शन से जुड़ गए। तो जहाँ पर दो नाउन या दो प्रोनाउन या दो सेंटेंस आपस में किसी कंजक्शन के द्वारा जुड़ते हैं, उन्हें कंजक्शन कहते हैं। ऐसे ही हमारे बहुत से कंजक्शन है, जैसे नाइदर नॉर है, नॉट ओनली बट आल्सो है, एज वेल एज है। ठीक है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट कंजक्शन है हमारे। ठीक है ना, अब इंटरजेक्शन एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड दैट यूज टू एक्सप्रेस इमोशंस। इंटरजेक्शन उन शब्दों को कहते हैं जो इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है ना, जैसे आपका हुर्रे, हलास, ठीक है ना, ब्रेवो। हलास से जैसे क्या हो रहा है, दुख प्रकट हो रहा है। हुर्रे से क्या होती है, खुशी प्रकट हो रही है। ब्रेवो से शाबाशी दी जा रही है। तो हमारे अलग अलग इमोशंस जो एक्सप्रेशन होंगे, एक्सप्लेनेशन वर्ड होंगे, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, वो हमारे इंटरजेक्शन के अंतर्गत आएंगे, हमारे एक्सप्रेशन के। अब आगे देखते हैं। हमने पढ़ा सबसे छोटी यूनिट लेटर थी। लेटर के बाद हमारा क्या आया, वर्ड आया। वर्ड, अब वर्ड में हमने पढ़े भाई नाउन प्रोनाउन के बारे में थोड़ी जानकारी ली, प्रीपोजिशंस के बारे में, एडजेक्टिव एडवर्ब। ठीक है ना, तो अब जो वर्ड है, वर्ड के बाद आता है सेंटेंस। वर्ड से मिलकर बनेगा सेंटेंस। तो सेंटेंस जनरली क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव ए कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक अर्थ होता है, कंप्लीट मीनिंग होता है, पूर्ण अर्थ होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। अब जैसे हम कोई भी सेंटेंस लेते हैं, जैसे मान लीजिए he did not help me, he did not help me। ठीक है ना, तो इसमें एक जनरली हमने ये नॉर्मल सेंटेंस लिया, तो इसमें ये देख रहे हैं ये वर्ड यूज हुआ है, ये प्रोनाउन है। मी भी हमारा प्रोनाउन है। हेल्प हमारा क्या है, वर्ब है। ठीक है ना, ये भी वर्ब का काम करेगा, डिड भी। ठीक है ना, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि वर्डों से मिलकर क्या बन रहा है, सेंटेंस बन रहा है। लेटर से मिलकर वर्ड बना, वर्ड से मिलकर सेंटेंस बना, और सेंटेंस से मिलकर पैराग्राफ बनेगा। ठीक है ना, तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, देखते हैं आगे। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में कितने प्रकार के हमारे सेंटेंस होते हैं, जनरली 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव आपका 2 टाइप्स होगा, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। अफर्मेटिव कोई भी पॉजिटिव वे में बात की जा रही है, जैसे राम गोज टू मार्केट या राम गोज टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल, तो इसमें हम पॉजिटिव अफर्मेशन में बात कर रहे हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। राम विद्यालय जाता है, राम गोज टू स्कूल, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसमें अगर नोट लगा देंगे, राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम डज नॉट गो टू, ठीक है ना, तो इसमें नेगेटिव सेंस में बात की जा रही है। हमारा स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव सेंस में है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। अब जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो 2 टाइप्स के होंगे, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में आपका इंग्लिश में देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की स्टार्ट होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डड, डज, हैज, हैव, विल, शैल, ये हमारी सब हेल्पिंग वर्ब है। अगर इनसे सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो वो फर्स्ट टाइप है। अगर जनरली हम हिंदी वाक्यों में देखें तो क्या सबसे शुरू होता है, ठीक है ना, जैसे आर यू हेल्पिंग मी, क्या तुम मेरी मदद कर रहे हो, आर यू हेल्पिंग मी। तो इसमें नॉर्मली ये फर्स्ट टाइप है। और जब WH टाइप से स्टार्ट होगा, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, अगर इनसे सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, वो सेकंड टाइप होगा। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंटेरोगेटिव वर्ड से इस सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई। ये सेकंड टाइप सेंटेंस हो गया। इम्परेटिव सेंटेंस किस तरह के होंगे, इम्परेटिव में आपका ऑर्डर दिया जाएगा, रिक्वेस्ट की जाएगी, ठीक है ना, सजेशन दिया जाएगा,
इस तरह से अर्ज किया जाएगा, एडवाइस दी जाएगी, ठीक है ना, प्रपोज किया जाएगा। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वो आपके इम्परेटिव सेंटेंस होंगे। जैसे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक ऑर्डर दिया जा रहा है कि एक ग्लास, मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आओ। तो ये एक इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर देखेंगे आपने जो है जॉय, सोरो, ठीक है ना, आपकी जो है सरप्राइज, विशेष जो है वो प्रकट होंगी, ब्लेस जो है आशीर्वाद प्रकट होंगे, यानी कि दुख, खुशी, आश्चर्य, आशीर्वाद, इस तरह के जो भाव प्रकट होंगे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में होंगे। और इनके एंड में क्या आएगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हम डिटेल में आगे नेक्स्ट आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं। तो हमने देख लिया सेंटेंस 4 प्रकार के। ये नॉर्मली हमारे 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर के आधार पर देखें, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सेंटेंस 3 ही प्रकार के होंगे। और वो कौन कौन से हैं? आपके सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। नॉर्मली जो आपका सिंगल सेंटेंस होगा, ठीक है ना, जैसे राम स्टडीज डे एंड नाइट, राम स्टडीज डे एंड नाइट, ये एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक ही सेंटेंस की बात हो रही है। और जब 2 सेंटेंस किसी कंजक्शन के द्वारा जुड़ जाएंगे, अगर वो कॉम्प्लेक्स कंजक्शन के द्वारा जुड़ते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएंगे, और जब वो कंपाउंड कंजक्शन के द्वारा जुड़ेंगे तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएंगे। जैसे दैट हमारा कॉम्प्लेक्स कंजक्शन है, ठीक है ना, दैट हमारा कॉम्प्लेक्स कंजक्शन है। तो जो है इसी प्रकार कंपाउंड कंजक्शन हो सकता है, जैसे एंड हमारा कंपाउंड कंजक्शन है, ठीक है ना। जैसे राम वेंट देयर एंड ब्रिंग बॉट सम बुक्स, राम वेंट टू मार्केट एंड बॉट सम बुक्स। तो इसमें क्या है, 2 सेंटेंस, 2 कंडीशन जुड़ गए, एंड से कंजक्शन से जुड़ गया, तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। अब आगे देखते हैं हम टेंस। टेंस जनरली आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, सभी के 4 प्रकार होते हैं। आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट, आपका इसी प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट के भी 4 प्रकार होंगे, ठीक है ना, आपका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से सेम फ्यूचर के भी 4 प्रकार होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। टेंस के अंदर हम 2 तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, असर्टिव और इंटेरोगेटिव। असर्टिव और इंटेरोगेटिव 2 तरह के सेंटेंस हम पढ़ेंगे टेंस के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद जो है हमें इम्परेटिव अलग से पढ़ना होगा, एक्सक्लेमेटरी अलग से पढ़ना होगा, ठीक है ना, और जो टेंस है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी हम अलग से पढ़ेंगे। इनको सब डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं थोड़ा प्रोनाउन टेबल। प्रोनाउन टेबल जो है क्या है, ये जनरली हमारे टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए क्योंकि इसका जगह जगह यूज होगा। अब जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है वो 3 तरह का होता है आपका, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपका आई एज ए सब्जेक्ट, वी एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, दे और इट होते हैं, ठीक है। आई का ऑब्जेक्ट आपका मी होता है, यू का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ठीक है ना। वी का अस होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर, दे का देम और इट का इट होता है। अगर आप पॉसेसिव, इनका पॉसेसिव एडजेक्टिव देखते हो तो वो क्या होगा, आई का माई होता है, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर और दे का दियर और इट का इट्स। इसी प्रकार इनके पॉसेसिव प्रोनाउन और ये इनके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इनका थोड़ा सा यूज समझ लेंगे सॉरी, इट का पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता, एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। जो हमारे रिफ्लेक्सिव है वो स्वयं के अर्थ में यूज होते हैं, स्वयं, ठीक है ना। जैसे मैं स्वयं अपना कार्य करता हूँ,
मैं स्वयं अपना कार्य करता हूँ। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, तो स्वयं के लिए हम माई सेल्फ लिखेंगे। जैसे हम स्वयं अपना कार्य करते हैं, वी डू अवर वर्क आवर सेल्फ, तो वी के साथ स्वयं के आवर सेल्फ रहेगी। इसी प्रकार यू के साथ योर सेल्फ या योर सेल्फ। जब बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो योर सेल्फ, और जब एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो योर सेल्फ का प्रयोग होगा। इसी प्रकार अगर ही की बात करें तो ही के साथ हिमसेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ और इट के साथ इट सेल्फ का प्रयोग होगा। अगर आप देखें अपने के अर्थ में, अपने के अर्थ में देखें तो आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई, वी के साथ अवर, यू के साथ योर, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, दे के साथ दियर और इट के साथ इट्स का प्रयोग होगा अपने के अर्थ में। जैसे मैं अपना कार्य करता हूँ, आई डू माई वर्क, हम अपना कार्य करते हैं, वी डू अवर वर्क, तुम अपना कार्य करते हो, यू डू योर वर्क। लेकिन अगर ये हो कि मैं तुम्हारा कार्य करता हूँ तो आई के साथ तुम्हारे के लिए योर, यानी कि ये मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसकी, उनके, ठीक है ना, इस तरह से इनके, ठीक है। तो ये टेबल अच्छे से लर्न कर लेनी है। अब इनका क्या है, जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा उनके हमेशा बाद में ध्यान रखना है कि एक नाउन हमेशा उनके बाद रहती है। जैसे माई पेन, आवर स्कूल, योर बैग, इस तरह से इनके बाद एक नाउन रहेगी। लेकिन पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे माई बुक is very costly, but your book is not। तो यहाँ पर जो your book यूज हुआ है उसके स्थान पर हम yours का प्रयोग भी कर सकते हैं। योर्स मीन्स है योर बुक, योर का मतलब क्या है, योर बुक, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है, इसके बाद हम बुक का यूज करेंगे जो हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा, लेकिन पॉसेसिव जो प्रोनाउन होगा उसके बाद बुक का प्रयोग नहीं होगा, उसमें वो पहले से यूज हुए नाउन से ही इसका अर्थ उठाता है, ठीक है। तो ये टेबल अच्छे से लर्न कर लेंगे। इसके बाद हमारे कुछ इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं, जैसे वॉट मीन्स क्या होता है, ठीक है ना, वहन कब, वाही क्यों, वेहर कहाँ, हूँ कौन, हूँ किसे या किसको, हूँ किसका या किसकी, किसका या किसकी। इसी प्रकार विच कौन सा या कौन सी, कौन सा या कौन सी, हाउ कैसे, हाउ मैनी कितने, और हाउ मच कितना। हाउ मैनी जो यूज करेंगे हम काउंटेबल के साथ यूज करेंगे और हाउ मच का अनकाउंटेबल के साथ यूज करेंगे। हमेशा ध्यान रखना है हूँ का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट की तरह होगा, ठीक है ना, होम का प्रयोग एज ए ऑब्जेक्ट की तरह होगा, ठीक है। हूज का प्रयोग वैसे तो पॉसेसिव रहेगा, ये पॉसेसिव क्या होता है, अधिकार प्रकट करने वाले से, ठीक है। तो ये डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे। वैसे ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी बिहेव करेगा, ठीक है ना। विच आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की तरह बिहेव करेगा, कैसे करेगा वो आगे आने वाले सेंटेंस में हम देखेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास थी ग्रामर इंट्रोडक्शन। आई होप तुम्हें समझ में आई होगी, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जो है पूछ सकते हैं, कुछ चीज़ अगर क्लियर नहीं हो रही है। अगली नेक्स्ट क्लास भी हम इसकी लेकर आएंगे और